Hello everyone, my dear students, welcome back to my YouTube channel School Maths. So today we will study about the linear equations in two variables. तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का और ये बहुत ही इजी है। इसके कुछ सवाल आप पहले से भी जानते होंगे बनाने के लिए, स्पेशली जो सब्स्टिट्यूट मेथड है उसके बारे में। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है और इसमें भी टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अभी तक आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ax प्लस बी बराबर सी। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, a b c ये सभी के सभी कांस्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3 इजकल टू 9, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x है। जब मैं लिखता हूँ x प्लस y इजकल टू 10, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 2r प्लस 3s इजकल टू 9, तो देखिए यहाँ पे r और s यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन c 0 के बराबर हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस है हमें ये वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया x प्लस वाई इजकल टू 10, तो आप सोचिए अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखता हूँ और y का वैल्यू 8 रखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस 8 जो कि 10 आया, जो कि RHS के बराबर है। तो ये 2 और 8 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। x और y इसका क्या है? एक्स वाई का सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं और y का वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 इजकल टू 10, जो कि RHS के बराबर आ गया। तो ये 4 और 6 क्या है? ये भी इसका सॉल्यूशन है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दिया हो टू वेरिएबल्स का, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिस्टम में पढ़ते हैं उसको। सिस्टम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि हम दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो हमारा दो इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन रहेगा तो आराम से इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी बात है कि निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए चार मेथड है, जिसमें कि पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूट मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी सिलेबस से हट चुका है, लेकिन पढ़ना है, जानना है उसके बारे में, किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी का बुक में। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे आंसर मिलेगा? अगर मिलेगा तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, या इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो देखिए, जब इस तरह का सवाल आपको दिया हो, दो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो चार प्रोसेस है वो तो बाद की बात है। अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका या नहीं निकलेगा। तो देखिए, जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना है। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि या तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक दोनों का एक x और y का दोनों का एक एक वैल्यू आएगा। जब x और y का इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब उसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे,
तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकलना, वो एक भी हो सकता है, वो इन्फिनाइट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब आप ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे तो उसमें जैसे दो लाइन है, लाइन का ग्राफ अगर आप बनाते हैं, अगर आप जानते हो तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन ऐसे गया और इसी के ऊपर से ही दूसरा लाइन चला गया, मतलब क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे वो मिल रहा है एक दूसरे से, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया उसमें। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन ऐसे गया और दूसरा भी ऐसे चला गया, ये दोनों लाइन क्या चले गए, पैरेलल हो गए, कभी एक दूसरे से मीट ही नहीं कर पा रहे। जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो नो सॉल्यूशन में जब आप ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे तो ये क्या होगा, इस प्रकार का सिचुएशन आएगा जिसमें पैरेलल जाएगा। और इन जो कंसिस्टेंट है उसमें दोनों सिचुएशन हो सकता है, या एक सॉल्यूशन जो कि ये वाला प्रोसेस है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन जो कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन लाई करेगा, उसी पे कंसाइड करेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 3 एंड 4x + 3y = 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, अब इन दोनों को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना, तो ग्राफ बना के सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि कुछ रूल्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले x को क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2y + 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, इस टेबल में सबसे पहले x और y का वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे। देखिए x और y, x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इसमें, या y का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, अपने मन से आप पुट करेंगे, y का वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो देखिए x = क्या होगा, -2 × 1 + 3, ये क्या होगा -2 + 3, इट मीन्स 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अब आप क्या कीजिए, दूसरा वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, y का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 × 2 + 3, ये क्या होगा -4 + 3, इट मीन्स -1। तो देखिए x का वैल्यू आ गया -1। नेक्स्ट आप x का वैल्यू 4 रख दीजिए। ठीक है, 4 जब आप रखेंगे, सॉरी y का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो -2 × क्या होगा 4 + 3, y का वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो -8 + 3, 3 में 8 जाने से क्या होगा -5। तो x का वैल्यू जैसे मैंने 4 रखा, सॉरी y का वैल्यू 4 रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। आप जनरली 2 या 3 आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, 2 कॉलम या फिर 3 बना सकते हैं। ये हमारा आ गया वैल्यू। अभी आप देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी आप क्या कीजिए, 4x = -3y और +2 लिखिए। सो x = क्या होगा, -3y + 2 = 4। इसमें याद रखिए हमेशा मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो इंटीजर में आए, यही कोशिश कीजिएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वैल्यू मेरा इंटीजर में आए। ठीक है, इसमें भी एक टेबल बनाएंगे, यहाँ भी। ठीक है, हमने x ले लिया, y ले लिया, x अभी y है, y का वैल्यू हम अपने मन से पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 3 पुट करता हूँ, ठीक है, 3 से नहीं होगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने से क्या होगा, y का वैल्यू 2 पुट करने से x का वैल्यू क्या होगा, -3 और 2 + 2/4, ये -6 + 2/4, 2 में 6 जाने से -4 ये नीचे 4, ये -1 आ गया। सो हमने क्या देखा, y का वैल्यू 2 पुट करने से x का वैल्यू -1 आ गया। अभी आप देखिए फिर अपने मन से, अभी y का वैल्यू आप 0 रख लीजिए। y का वैल्यू जैसे आप 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2/4 होगा, इट मीन्स हाफ हो जाएगा जो कि 0.5 होगा। तो x का वैल्यू 0.5 आ गया और हमने y का वैल्यू 0 रखा है। आप 0.5 चलेगा, आप इंटीजर भी कोशिश कीजिए, आए तो बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे अगर मैं अपने मन से पुट करना है
ऐसा पुट करना है कि इंटीजर रखने से इंटीजर ही आ जाए। अभी मैं 4 रखता हूँ, y का वैल्यू 4 रखता हूँ, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 12 प्लस 2/4 आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, ये -10/4, ये 5 हो गया, 2 हो गया, -5/2, इट मीन्स -2.5। सो -2.5 आ गया y का वैल्यू 4 रखने से। ठीक है, इतना रहने दीजिए, 0.5 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। जब आप टेबल बनाएंगे इस तरह से, तो ग्राफ पेपर आपका होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरा ओरिजिन रहेगा, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई डैश है। अभी आप देखिए, इसमें मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ 1 2 है 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी आप लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में आपको पता है ये सब ड्रॉ करने के लिए हम राइट साइड जो मूवमेंट जाएंगे एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मूवमेंट, और अप में वाई को जाएंगे पॉजिटिव मूवमेंट, नीचे जाएंगे नेगेटिव मूवमेंट। आपको मालूम है, इसको प्लस प्लस बोलते हैं, इसको माइनस प्लस बोलते हैं, इसको माइनस माइनस बोलते हैं, इसको प्लस माइनस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए 1 1 है, तो हम कहाँ जाएंगे, 1 पॉजिटिव में जाएंगे, 1 यहाँ है, मतलब ये पॉइंट मेरा एक यहाँ आ जाएगा। फिर -1 और 2, यानी -1 गया, और अभी पॉजिटिव 2 जाना मतलब ऊपर में जाना, तो ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -5 4, सो -5 गए अभी, फिर 4 जाना है, 4 मतलब कहाँ जाएंगे, ऊपर में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा आ गया। तो आप क्या करेंगे, स्केल से मिला के ये तीनों को आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पास हो जाएगा, ये रफ है। ठीक है, अभी अब देखिए -1 और 2, अभी देखिए -1 और 2 जाना, -1 गया, अभी कहाँ जाना है, 2 पॉजिटिव मूवमेंट जाना, मतलब यहीं पे जाना, मेरा यही पॉइंट रहेगा सेम। तो ये मेरा क्या है, -1 2 है। अब आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू आया मेरा, ये क्या था, -5 4 था, ये नोट कर लीजिए। ये वैल्यू मेरा क्या था, 1 1 था। ठीक है, तो -1 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये पॉइंट क्या कॉमन है, एक्चुअली वही सॉल्यूशन भी होगा मेरा, क्योंकि वहीं पे मिलेंगे वो। अभी देखिए -1 और 2 हो गया, नेक्स्ट है 0.5 और 0, x में 0.5 जाना, मतलब x में 0.5 मतलब यहाँ बीच में जाएगा, चूंकि ये 1 है तो इसका हाफ का होगा, यहाँ पे होगा -0.5 और 0 0 मतलब क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं, ऊपर में भी नीचे भी नहीं, मतलब क्या रहेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है, और दूसरा -2.5, तो माइनस में जाना है, तो -2 हो गया, 2.5 यहाँ पे हो गया, -2 और -3 के बीच में -2.5, और 4 पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर कहाँ पे आप जाएंगे, इसके सीधे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास 1 2 और ये मेरा 3 है। अब आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने से ही ऐसे चला गया। अभी आप देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो -1 और 2 आपका आया, सो x का वैल्यू क्या आ गया, -1, और y का वैल्यू कितना आया, 2। तो ये आपका क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं, जिस पॉइंट पे मिलेगा वही इसका कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा एक्स वाई वैल्यू, वही एक्स वाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y = 5, 6y - 4x = 3 इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज हैज नो सॉल्यूशन। हमें दिखलाना है कि इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो अभी मैंने पहले बताया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकलना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक निकल सकता है या इन्फिनिट निकल सकता है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में बताया कि जो ग्राफ का लाइन आएगा वो क्या होगा, पैरेलल आएगा, तो वही हमें यहाँ पे ग्राफिकली दिखाना है। तो इसके लिए पहले जैसा अभी मैंने बताया कि एक टेबल बनाएंगे, तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, -3y = -2x + 5 लिखेंगे। मैंने इस
ये जो हमारा माइनस ये 2x है इसको राइट साइड लेके गया। सो y इजकल टू क्या हो जाएगा, -2x + 5 बाय -3 आ गया। अब आप एक टेबल बनाएंगे पहले की जैसे, तो इसमें आप x और y, x का वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं देख लीजिए। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे सपोज कीजिए मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, तो x का वैल्यू 4 रखने से क्या होता है, y का वैल्यू आपको कितना आएगा, -2 × 4 + 5 बाय -3, 4 2 जा 8 हो गया, +5 -3, 5 में 8 जाने से क्या होगा, -3 बाय -3, इट मीन्स 1। सो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट अपने मन से रखिए x का वैल्यू कुछ भी, अभी मैं x का वैल्यू 6 रखता हूँ, x का वैल्यू 6 रखता हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -2 × 6 + 5 बाय -3, -12 + 5, और नहीं ये भी नहीं आ रहा है, ये ऑड में आ जा रहा है, ठीक है। फिर और कुछ सोचिए, x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए क्या होता है, x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो -2 × 1 + 5 बाय -3, तो -2 + 5 बाय -3, तो 5 में ये मेरा 3 बाय -3, ये क्या हो गया, -1 आ गया। सो x का वैल्यू -1 आ गया जब x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू -1 आ गया। नेक्स्ट और कुछ रख सकते हैं, चलिए ठीक है, 2 काफ़ी है, इनफ है, 2 ही रहने दीजिए। नेक्स्ट इसको देखिए, 6y - 4x = 3, सो 6y = क्या होगा, 4x + 3, सो y = 4x + 3 बाय 6। फिर उसी तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे, तो ये टेबल मेरे को क्या मिलेगा, x और y। x का वैल्यू अपने मन से रखिए, अगर मैं रखता हूँ -2 रखता हूँ, ठीक है, तो नहीं -2 नहीं रखिए, -1 नहीं, -2 भी नहीं, 8 -3, 3 4 जा 12, हाँ -3 रख सकते हैं, -3 रखिए। सो y का वैल्यू क्या होगा, 4 × -3 + 3, ठीक है, बाय 6, तो -12 + 3 बाय 6, ये क्या आ रहा है, -9 बाय 6, 3 2 जा 3 3 जा, यानी -3 बाई 2, इट मीन्स आपका वैल्यू आ जाएगा -1.5। सो x का वैल्यू आपने जब -3 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, -1.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या कीजिए, x का वैल्यू आप 0 रख लीजिए। सो 0 जब रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3/6, इट मीन्स 1/2, 0.5 आएगा, ठीक है। सो ये 0.5 आ गया। चलिए 2 वैल्यू इनफ है ना। अभी हमने 2 रख लिया, अभी फिर पहले की जैसा हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मेरा ओरिजिन रहेगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये मेरा y है, ये y डैश है। अभी आप देखिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4, ये +1, ये 2, ये 3, ये मेरा 4 हो गया। इधर भी है आपका -1 -2 -3, और नीचे लेता हूँ थोड़ा -4, ठीक है। अभी आप देखिए 4 और 1, तो 4 और 1 दोनों पॉजिटिव है, मतलब 4 इधर गया 1 ऊपर, मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 1 और -1, तो 1 तो जा रहे हैं लेकिन -1 मतलब नीचे की ओर जाएंगे, चलिए ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह का लाइन पास हो गया। नेक्स्ट -3 और -1.5, -3 गए, फिर माइनस जाना मतलब नेगेटिव, नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर 1.5, तो ये 1.5 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा आपको यहाँ पे। सो ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं -3 -1.5 है ये, आप यहाँ भी इसको लिख सकते थे, है ना। ये आपका 1 -1 है, और ये पॉइंट आपका 4 और 1 था। फिर देखिए 0 और 0.5, 0 और 0.5 किधर जाना है, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाना है। सो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या कीजिए ना, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए,
तो आप ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि ये लाइन कैसा हो गया, इस तरह से आ गया। मतलब ये दोनों लाइन आपको पैरेलल जाएगा, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। तो यही हमको दिखाना था कि वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कभी वो मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y = 2, 9x - 3y = 6 हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपने देखा कंसिस्टेंट में आता है। तो कंसिस्टेंट मतलब वन सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। इनफिनाइट मांग रहा हमसे। इनफिनाइट कहने का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर लाई करना, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कंसाइड करना। तो देखिए उसको हमें दिखलाना है यहाँ पे ग्राफिकली। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा पहला इक्वेशन दिया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y = 3x - 2 लिखेंगे। अब आप क्या करें, ग्राफ बनाइए, सॉरी टेबल बनाइए। तो टेबल में आप दिखाइए x और y, और एक ले लेता हूँ, अपने मन से पुट कीजिए। x बराबर अगर 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 - 2 यानी 1 आ गया। x का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 पुट करता हूँ तो 2 3 जा 6, 6 में 2 जाने से 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन है 9x - 3y = 6। सो 3y = 9x - 6, y = क्या होगा, 9x - 6/3। इसका भी आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x और y, x का वैल्यू आप सपोज कीजिए मैं 0 रख दिया, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा यानी -6/3, ये क्या होगा, -2 आ गया। x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 1 पुट करने से 9 हो जाएगा, 9 में 6 जाने से 3/3 यानी 1 हो गया। फिर अभी x का वैल्यू अगर मैं x का वैल्यू 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, 2 9 जाए 18, 18 हो जाएगा, 18 में हाँ रख सकते हैं x का वैल्यू 2। x का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 9 2 जा 18, 18 में 6/3, 18 में 6 जाने से 12, 12/3 इट मीन्स 4। सो x का वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 2, 9 2 जा 18, 18 6 12, 12/3, ठीक है, करेक्ट है। अभी आप देखिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ में हमने ये एक्स ले लिया, ये मेरा x डैश है, ये y है, ये मेरा y डैश है। अभी आप देखिए 1, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये मेरा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1, ये 2 3 4, ये 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नेक्स्ट देखिए 0 और -2 लेना है हमें। 0 इट मीन्स कहाँ, यहीं पे रहेंगे, और -2 मतलब नीचे जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट मेरा मिल गया एक 1 1, मतलब 1 गए फिर 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर 2 4, 2 गए फिर 4 जाना है, 4 मीन्स यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक लाइन इधर से पास कर रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0 और -2। सो 0 और -2 मतलब ये इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ये मेरा 1 1 है, ठीक है। ये आपका 2 4 है, और ये वाला जो पॉइंट था आपका 0 -2 था। इसमें 0 और -2 जाएंगे तो 0 -2 मतलब क्या हो गया, यही वाला पॉइंट हो गया। फिर 1 1, तो कहने का मतलब 1 गए 1 मतलब यही वाला पॉइंट आया। फिर 2 4, तो देखिए 2 गए और 4 मतलब यही वाला पॉइंट आ गया। तो क्या देखा, दूसरा वाला का जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा, इसी के ऊपर से ही जाएगा। मतलब क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे का सॉल्यूशन निकले, एक दूसरे से कंसाइड करेंगे। तो ये हमें दिखलाना था कि इसके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, ऐसे बोलिए। तो इस तरह से क्या हो गया, एक सॉल्यूशन नहीं, मतलब हर एक, आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में क्या होता है, एक सॉल्यूशन नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वो मतलब इसका जो लाइन है, ये लाइन इसका एंडिंग नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसके
इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली 3x + y - 11 = 0, x - y - 1 = 0, set the region bounded by these lines and the y-axis, find the coordinates of the points where the graph line cuts the y-axis। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं एक ही में, तो हमें सबसे पहला काम है ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही हम आगे का इन सारी चीज़ों के बारे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है मेरा 3x + y - 11, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = -3x + 11। सबसे पहला काम टेबल तैयार करना, टेबल तैयार कर लीजिए। ये मेरा x है, ये y है। x का वैल्यू जैसे मैं 0 पुट करूँगा, 0 मत कीजिए, बड़ा हो जाएगा, 11 बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, -3 × 2 + 11 - 6 + 11 क्या आएगा 5। सो 5 आ गया। नेक्स्ट आप 3 पुट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 11 में 9 जाने से क्या होगा 2 हो जाएगा। और आप 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 जैसे लेंगे 4 3 जा 12, 11 में 12 जाने से -1 आ जाएगा। ये बन चुका टेबल। नेक्स्ट इसका देखिए x - y - 1 = 0, सो y = क्या होगा x - 1। इसका भी आप टेबल तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये x है, ये y है। x का वैल्यू 0 तो ये -1, x का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 1, बस 2 ही वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मेरा ग्राफ बनना चाहिए। ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है। आप इसको 1 लीजिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला क्या है 2 5, सो 2 जाएंगे 5 जाएंगे ऊपर की ओर, तो ये मेरा 2 5 बन गया। नेक्स्ट है, इसको लिख लेता हूँ 2 5। नेक्स्ट है 3 2, 3 गए फिर 2 गए, ये वाला वैल्यू आ गया 3 2। 4 -1, 4 गए फिर -1, मतलब यहाँ नीचे की ओर जाएंगे तो 4 -1 हो गया। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 0 -1, 0 -1 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। 2 1, 2 गए फिर 1 गए, मतलब ये वाला। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये तो आपका इधर हो गया। हमें कह रहा है, देखिए सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस, तो मतलब ये लाइन और y एक्सिस। तो y एक्सिस मेरा कौन है, ये वाला है। तो एक्चुअली होगा क्या ना, इस ये वाला लाइन हमारा क्या होगा, ये y एक्सिस यहाँ तक जाएगा ऊपर की ओर, और ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ये आगे की ओर एक्सटेंड होके यहाँ पे मेरे ऊपर में मिलेगा। तो ये 2 लाइन हो गया प्लस y एक्सिस, मतलब ये वाला, तो इस वाला रीजन आएगा। ये मेरा y एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन है, इन तीनों को बीच में ये मेरा लाइन क्या होएगा, आप इसको शेडेड कर दीजिए, इसको आपको कलर कर देना। तो ये वाला पोर्शन आपका शेडेड रीजन निकल गया। अभी आप देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइन कट्स द y एक्सिस। तो ये जो ग्राफ लाइन मेरा कौन है, एक ये है और दूसरा ये है। ये y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, ऊपर में एक कट कर रहा है। तो देखिए ये जो पॉइंट कट करेगा, एक्चुअली देखिए ये मेरा पॉइंट है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राफ है ना, ये लाइन है ना, एक लाइन कौन है मेरा y = x - 1 है। तो ये जो पॉइंट निकलेगा, आप सोचिए, इसमें आप कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आप y एक्सिस में मूवमेंट कर रहे हैं, x एक्सिस में कहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं क्या, लेफ्ट में राइट में मूवमेंट कर रहे हैं क्या, नहीं मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है x एक्सिस y एक्सिस का मूवमेंट में नहीं है, सॉरी x एक्सिस का मूवमेंट में नहीं है, y एक्सिस का मूवमेंट है। मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा। तो आपका देखिए x का वैल्यू 0 होगा, मतलब क्या होगा -1। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 और -1, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरा निकल गया ये, ठीक है। ऐसे भी दिया हुआ है आपका वैल्यू, यहाँ पे पहले से हम लोग निकाल चुके थे। अगर नहीं है
नहीं अगर आपको पता चल पाएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट नहीं आया, यहाँ पे आया, तो आपको यहाँ कैसे निकालेंगे, आप एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं, मतलब एक्स का वैल्यू 0 होगा, ये आप पुट कर दीजिए एक्स का वैल्यू 0, और वाई भी निकल जाएगा पुट करने से, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलेगा वही इसका इस वाई एक्सिस को कट करने वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा इस लाइन के द्वारा। फिर इसमें आप निकालना है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये मेरा ग्राफ है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन कौन है, ये वाला है। इसमें क्या होगा, अब देखिए एक्स एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस में मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो एक्स एक्सिस में मूवमेंट नहीं है, तो एक्स बराबर क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या होगा 11 आएगा। सो आपका क्या होगा, ये 0 और 11 ऊपर वाला का कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आपको निकालना था, ठीक है।